42 लाख रुपीस का हाईएस्ट प्लेसमेंट या 18.15 लाख रुपीस का एवरेज प्लेसमेंट? Does I'm Raipur tells you the real story? We will let you know in this very video. Hi, I'm Ritik Mishra. Welcome back to the channel, and in this video we will be discussing should you join IIM Raipur or not. So IIM Raipur was also started way back in 2010 and has seen again 15 glorious years. अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये न्यू आईएम्स में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, एंड क्या यहाँ पे जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है एमबीए करने का, या दिस इज ऑल गोइंग टू बी वर्थलेस फॉर यू। तो थोड़ा मैं फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को समझ रहा था, मैं समझना चाह रहा था कि बैच कैसा है। सो आई सॉ दैट ऑलमोस्ट 310-12 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, जहाँ पे 60% ऑफ द कैंडिडेट्स आर फीमेल। और यहाँ पे अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो अबाउट 50 to 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रेशर्स, और अबाउट 8 to 10% ऑफ द folks joining in have 0 to 1 years of experience. So बाकी 20% 1 से 2 और 2 से 3 years of experience के कैंडिडेट्स पे जाता है। अब यहाँ पे अगर आप डायनेमिक्स भी देखोगे प्लेसमेंट्स की, तो समझ में आएगा कि आउट ऑफ द 312 folks getting placed, a lot of students are getting placed in the S&M domain and IT and ITES domain. अब S&M का समझ में आता है कि उनको फ्रेशर्स या फ्रेशर्स टैलेंट टारगेट करना होता है। ITES में जो रोल्स प्रोवाइड होते हैं वो एनालिटिक्स के ज्यादातर प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार अगर आप एम कर रहे हो कि आप इस कॉलेज में जाके स्ट्रैटेजी या कंसल्टिंग रोल्स उठाओगे, तो आई थिंक यू शुड थिंक अगेन, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टिंग कम आता है। यहाँ पे 10 से 12% ऑफर्स ही कंसल्टिंग में होते हैं। तो अगर आप कंसल्टिंग जाना चाहते हो तो आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर थॉट ऑफ गोइंग इनटू दिस कैंपस। अगर आप एसएनएम में जाना चाहते हो, अगर आप एसएनएम में जाना चाहते हो, अगर आप ऑपरेशंस में भी जाना चाहते हो, और ITES आर द डोमेन्स यू आर टारगेटिंग, देन दिस कॉलेज इज गोइंग टू बी अ गुड कॉलेज फॉर यू। बट इन केस यू आर थिंकिंग कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में, देन आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। नेक्स्ट इज ऑल्सो समर प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाया गया था वो 3 लाख रुपीस था। 3 लाख रुपीस 2 months की इंटर्नशिप का अमाउंट है, विच इज ट्रांसलेटिंग अबाउट 1.5 लाख पर मंथ। बट अगर आप यहाँ का मीडियन देखो तो दैट इज ओनली 67,000 रुपीज। एवरेज की बात कर ले तो एवरेज अबाउट 1.1 लाख रुपीज हो जाता है। ये मैं 2 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग इट स्ट्रेट। तो यार मुझको लगता है कि समर प्लेसमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं है, ऑल्दो दे हैव सेड कि फॉर समर प्लेसमेंट्स देयर वर 232 कंपनीज। मतलब हर बच्चे पे 1 से 1.5 कंपनी थी जहाँ पे वो अप्लाई करके निकल सकते थे। तो यहाँ पे ये भी बात समझ में आती है कि यार जो ज्यादातर कंपनीज हैं, जो मेजॉरिटी अगर हम 50% भी कंपनीज मान लें, तो शायद वो काफी कम इंटर्नशिप स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही हैं। एक बार आप इस चीज को अपने बारे में सोचो, आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपको न्यू जेन आईएम मिलता है, अगर आप उस पर अच्छी मेहनत करते हैं, तो आप कहाँ लैंड अप करेंगे? यू कैन ओनली गिव अ बॉल पार्क एस्टिमेशन टू इवन योर सेल्फ। बट वहीं पे अब मैं दूसरी बात करूं तो दिस इंस्टीट्यूट हैज अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू केस कॉम। टीवीएस का एपिक क्रेडिट होता है, केस कॉम्पिटिशन, ईवाई का टेकाथॉन होता है, वहां पे देवर पोडियम फिनिशर्स। तो अ लॉट ऑफ केस कॉम्पिटिशंस आल्सो हैपन। टाटा स्टीलथॉन में भी देवर वन ऑफ द नेशनल सेमीफाइनलिस्ट एज मच एज आई नो एंड आई हैव सीन। तो केस कॉम्पिटिशंस की अपॉर्चुनिटी आ रही है। समर इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनल प्लेसमेंट देयर आर कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस। अब 116 कंपनीज लास्ट बैच को आई थी प्लेस करने के लिए, जिसमें 38 कंपनीज वर फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स। तो ये समझ में आता है कि ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ द रिक्रूटमेंट दैट इज हैपनिंग हियर इज थ्रू द कंपनीज जो पहली बार आ रहे हैं। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखो तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंपनीज जो
कैंपस आ रही हैं वो पहले आ चुकी हैं, पहले एक बार आ चुकी हैं, पहले 2 बार आ चुकी है। तो आई थिंक जो एज अ ब्रांड राइवल को एस्टेब्लिश करना चाहिए था अपने आप को, दैट इट हैज डन अ गुड टास्क। 60 to 65% अगर कंपनीज वापस रिपीट हो रही हैं, देन आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन आर इन द राइट डायरेक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पैसे कितने पड़ेंगे, ठीक है, टोटल फीस कितनी पड़ेगी और सब कुछ मिला मिला के बातचीत करेंगे हम लोग। तो यार 2 साल की यहाँ की एजुकेशन फीस 18 लाख रुपए है और आपको बोर्डिंग और मेस चार्ज अलग से पर ट्राइमेस्टर 15,000 to 22,000 रुपीज देने पड़ेंगे। एक एवरेज ले लेते हैं 1,20,000 और ऑलमोस्ट 1,90,000 के बीच का 1,50,000 पकड़ते हैं, तो 19.5 लाख रुपए कॉलेज आपसे लेगा ही, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। और आपका लिविंग एक्सपेंस अगर मैं हर साल का 1.5 लाख रुपए पकड़ लूं तो वो 3 लाख रुपए हो जाता है। तो 22 लाख रुपए आप ऑलमोस्ट खर्च कर रहे हो अपने 2 साल में। और ये मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी बता रहा हूँ जितना कि स्पेंड होगा। अब आपको यहाँ ये बात समझनी होगी कि जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो तो 42 लाख रुपीस था, पर हर कोई 42 लाख रुपीस पाएगा तो लोएस्ट या मीडियन एवरेज नीचे कैसे खिसक के आएगा। तो जो लोएस्ट प्लेसमेंट था यार वो यहाँ पे था 9.5 लाख रुपीस का। अब अगर मैं जो पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि अगर आप 19 से 20 लाख रुपए लगा रहे हो और आपको 9 से 10 लाख रुपए की प्लेसमेंट मिल रही है तो क्या वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। आई थिंक उस चीज को जज करने के लिए आप लोग ज्यादा अपने कॉन्टेक्स्ट को समझ के जवाब दे सकते हो, बट देन आई थिंक गिवन माय कॉन्टेक्स्ट और गिवन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक शायद नॉट पीपल विल बी सेटिस्फाइड आफ्टर गेटिंग दिस प्लेसमेंट। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट जो फिक्स्ड कैश अमाउंट मिलना चाहिए वो ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए है। 13 से 14 लाख मान के चलिए, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है, मार्केट भी कभी कभार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वही 14-17 हो सकता है, कभी मार्केट में कंपनीज कम है तो वो 13-12 पे शिफ्ट हो सकता है। तो आप अगर 19 से 20 लाख रुपए लगा रहे हो तो क्या आप 14 से 15 लाख रुपए इन हैंड कैश लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन to judge this context. Also, I would like to make one point कि यार CTCs are inflated, CTCs पे मत जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, जब मैंने वापस एक बार देखा तो देयर वर 322 कैंडिडेट्स जिनमें से 291 enrolled in campus summer placements and बाकी I don't know what happened to them but I'm sure वो शायद या तो उन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली होगी या शायद वो अनप्लेस्ड रह गए होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 बच्चे यहाँ पे अनप्लेस होना इज समथिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू लुक अपॉन, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो इस कैंपस जाने का तो यू नीड टू बी अवेयर कि कौन से प्रोफाइल्स हैं जो शायद शॉर्टलिस्ट नहीं होते, या यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज एक्सेप्शंस। सिमिलरली इन द केस ऑफ फाइनल प्लेसमेंट्स 322 बच्चे थे, 312 बच्चे प्लेस हुए हैं, 302 बच्चे प्लेस हुए, आई एम सॉरी। अब जो 20 बच्चे हैं उनका क्या हुआ, some have opted out, some have joined back their family businesses as the audited report says, but I am sure there's a lot that only students know. ऑल्सो एक पॉइंट जो मुझको थोड़ा सा अजीब लगा है रायपुर की वेबसाइट पे कि 2023-25 का फाइनल प्लेसमेंट और 2024-26 का समर प्लेसमेंट की रिपोर्ट जो आ जानी चाहिए थी वो अभी तक फ्लैश ही नहीं करी है इंस्टीट्यूट ने। आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें रिमेनिंग होंगी जिनके चक्कर में वो रिपोर्ट्स फ्लैश नहीं हो रही है, बट कोई भी बैच आने से पहले लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखता है, देखते हैं कि कॉलेज में क्या क्या चीज़ अवेलेबल हैं। 1:7 प्रोफेसर टू स्टूडेंट्स रेशियो, आई एम श्योर दैट विल हेल्प इन लर्निंग, बट ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। एंड डू लेट मी नो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉलेज। अगर आपको यहाँ जाना है, नहीं जाना है, जो भी डाउट्स है, यू कैन ओपनली स्पीक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लेट मी नो कि हम अगले वीडियो में कौन से कॉलेज को डी कोड करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।